हेलो दोस्तों, दिस इज तनुज कुमार और मैं आपके आगे फिर पेश हूँ एक और कहानी लेकर। आज की कहानी का नाम है फॉक्स एंड द ग्रेप्स। ये बहुत ही फेमस कहानी है। बचपन से हमें ये एक काफ़ी कहानी सुनने को मिलती है। जो अंगूर ना मिले वो खट्टे होते हैं, ये कहावत है। तो उसी के ऊपर ये कहानी बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को और पढ़ते हैं। इट वॉज ए सनी डे। ये एक गर्म धूप वाला दिन था। एंड फॉक्स वॉज वॉकिंग अरोक्स द फील्ड। जो एक लोमड़ी थी वो मैदान में वॉक कर रही थी। सून ही केम टू विनेयार्ड। थोड़ी देर बाद उसने एक विनेयार्ड, एक बगीचा होता है, अंगूरों का बगीचा कह लो वैसे, एक बगीचे के नियर बाय आई। एज ही कम नियरर ही कुड सी सम बंचेस ऑफ जूसी ग्रेप्स। वो जो वहाँ पर उसने उस बगीचे में, अंगूरों के बगीचे में एक गुच्छा देखा, बंचेस ऑफ जूसी ग्रेप्स, अंगूरों के जैसे कहते हैं मीठे अंगूरों का, या कह लो जिसमें काफ़ी जूस हो। ही केम नियरर ही कुड सी सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स। जैसे जैसे वो उस बगीचे के नज़दीक आती गई उसे अंगूरों का एक गुच्छा दिखने लगा। द फॉक्स लुक्ड केयरफुली अराउंड हिम। तो उस लोमड़ी ने इधर उधर देखा। ही हैड टू मेक श्योर दैट ही वॉज सेफ फ्रॉम द हंटर्स। तो उसने ये अपने आप को मेक श्योर कि वो अपने आप को सुरक्षित करना चाहती थी कि वहाँ कोई शिकारी तो नहीं है। ही डिसाइडेड टू स्टील सम बिफोर एनीवन केम अलोंग। तो उसने सोचा क्यों ना कुछ अंगूरों को, गुच्छों को चुरा लिया जाए इससे पहले कि कोई आ जाए। ही डिसाइडेड टू स्टील तो चुराना, सम बिफोर, सम यहाँ पे जूसी ग्रेप्स को शो कर रहा है, बिफोर एनीवन केमिंग अलोंग। तो उसने डिसाइड किया कि यहाँ पे कुछ अंगूरों के गुच्छे चुरा लिए जाए इससे पहले कि कोई आ जाए। ही जंप्ड अपवर्ड्स। तो उसने ऊपर छलांग मारी, बट ही कुड नॉट रीच द ग्रेप्स। परंतु वो अंगूरों तक पहुंच नहीं पाई, अंगूर उससे अभी भी दूर थे। ही जंप्ड अगेन एज हाई ही कुड। उसने जितनी जोर से वो जंप लगा सकती थी उसने जोर से वो जंप लगाई। ही स्टिल कुड नॉट रीच देम। परंतु वो फिर भी वहाँ तक अंगूरों के गुच्छे तक पहुँच नहीं पाए। ग्रेप्स वेयर जस्ट टू हाई फॉर हिम। जो अंगूरों का गुच्छा था वो उसके लिए काफ़ी ऊंचा था। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप। परंतु वो भी हार मानने को तैयार नहीं थी। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप। गिव अप होता है छोड़ देना, हार मानना। ही बैक्ड ऑफ, टुक सम रनिंग स्टेप्स एंड लेफ्ट इनटू द एयर टुवर्ड्स द ग्रेप्स। तो उसने क्या किया, थोड़े से स्टेप पीछे लिए और फिर दौड़ के लेफ्ट इनटू द एयर, एक बारी दोबारा उसने एयर अंगूरों की तरफ हवा में झपट्टा मारा। अगेन ही फेल टू रीच देम। परंतु वो इस बारी भी उस अंगूरों को गुच्छे तक पहुंचने में फेल रही। इट वॉज गेटिंग डार्क। शाम का टाइम हो रहा था। एंड ही वॉज गेटिंग एंग्री। और उसे गुस्सा आ रहा था। हिज लेग्स हर्ट विद ऑल दैट रनिंग एंड जंपिंग। उसकी जो लातें थी बारे बारे जंप करके, भाग कर, मतलब हर्ट, थक चुकी थी, दर्द हो रही थी। एट लास्ट ही स्टॉप ट्राइंग। और लास्ट में उसने ट्राई करना, कोशिश करना छोड़ दिया। एज ही वॉकड अवे, वो वहाँ से चली गई। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहा, आई डोंट रियली वांट दोज ग्रेप्स। मुझे वो अंगूर नहीं चाहिए। आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है, दे आर टू सोर टू मी। वो 100% खट्टे मेरे वास्ते खट्टी होंगे। सोर होता है खट्टा, जब खट्टी होंगी मुझे इसे खाना नहीं है। तो उसकी कहानी का जो कहानी है, समटाइम्स व्हेन वी कैन नॉट गेट व्हाट वी वांट वी प्रिटेंड दैट इट नॉट वर्थ हैविंग। जब हम कुछ चीज जब हम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाते तो अक्सर हमें ये दिखावा करना पड़ता है। प्रिटेंड होता है दिखावा करना, दिखावा कि हमारी चीज़ हमारे लायक नहीं थी। समटाइम्स व्हेन वी कैन नॉट गेट व्हाट वी वांट वी प्रिटेंड दैट इट इज नॉट वर्थ हैविंग। जब हम किसी को हासिल नहीं कर पाते तो हमें ये दिखावा करना पड़ता है कि ये शायद हमारे लायक ही नहीं थी। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ।